वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला खो खो विश्व कप 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया जाना है 2025 में, और ये कहाँ आयोजित किया जाना है? भारत में। खो खो की अगर हम बात करें तो यह एक देसी खेल है, यानी कि यह स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेला जाता है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अब इसका वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2025 में। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। वैसे तो खो खो की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर 9 ही खिलाड़ी उतरते हैं। तो जितने खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं वही उस खेल के खिलाड़ियों की संख्या होती है। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 15 या 16 खिलाड़ी चुने जाते हैं, लेकिन मैदान पर 11 खिलाड़ी ही उतरते हैं। इसलिए क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दोस्तों अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि इस खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करवाएगा? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा इस वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें 24 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सुधांशु मित्तल। 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसको मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में महाराष्ट्र ने जीता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं, यानी कि आने वाले समय में कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो जैसे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नॉर्वे में किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान में किया जाएगा। VWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। इसके अलावा 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। युवा ओलंपिक 2026 का आयोजन सेनेगल में होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चाइना में होगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया जाएगा। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जोड़ देखिएगा, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए दोस्तों, सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, यानी स्टडी करके ऐप पर ये ई बुक आ गई है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट्स का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा असम में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा असम राज्य में 4 बायोगैस यूनिट्स का उद्घाटन किया है। और ये जो यूनिट्स स्थापित की गई हैं, ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ये कहाँ कहाँ यूनिट स्थापित की गई हैं? गुवाहाटी और जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में। तो ये 4 यूनिट का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये जो बायो प्लांट लगाए गए हैं या जो यूनिट स्थापित की गई हैं, यहाँ पर बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भोपाल में भी एक बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों एक बात जरूर नोट कर लें कि संपीड़ित बायोगैस के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में पहला राज्य है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बायोगैस क्या होती है? तो बायोगैस का निर्माण किया जाता है खाद से, गोबर से, और जो घर से कचरा निकलता है और फसलों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे इस बायोगैस का निर्माण किया जाता है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। अच्छा, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बायोगैस में मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया, ये गैसें भी पाई जाती हैं।
बायोगैस से गैस का प्रोडक्शन तो होता ही है, इसके अलावा इससे खाद भी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर बात हुई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो यह भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसका काम है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस की खोज करना। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1959 में। इसका हेडक्वार्टर है दुलियाजान, असम में, और इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? डॉक्टर रंजीत रथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज बनी हुई है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस पर बैन लगा दिया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले मैप देखिए, ये है इजराइल देश और ये है लेबनान और ये है ईरान देश। ठीक है, तो कुछ समय पहले इजराइल ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह पर अटैक किया और इस अटैक में हिजबुल्लाह का जो चीफ था, जिसका नाम था हसन नसरुल्लाह, वो मारा गया। तो हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दाग दी। तो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, तो उन्होंने ईरान के इस हमले की निंदा नहीं की। इसी से इजराइल नाराज हो गया और उसने एंटोनियो गुटेरस पर बैन लगा दिया। एंटोनियो गुटेरस के बारे में अगर हम बात करें तो यह 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने थे। उन्होंने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया हुआ है और 1995 से 2002 तक वह पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एंटोनियो गुटेरस हैं उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध पुर्तगाल देश से है। इजराइल की भी बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी है जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस समूह किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेगा? आंसर हो जाएगा भूटान। तो रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंटरप्राइजेज। ये कंपनी भूटान में 500 मेगावाट का एक सौर संयंत्र डेवलप करेगी। इसके अलावा 770 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना भी डेवलप करेगी और इस जल विद्युत परियोजना का क्या नाम होगा? चाम खरजू फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है कि चाम खरजू फर्स्ट जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो ये भूटान देश में है। भूटान की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो भूटान पड़ोसी देश है भारत का। थिम्पू इसकी कैपिटल है और यहाँ के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। पीएम कौन है? सेरिंग टोब्गे। और यहाँ पर करेंसी चलती है नगोल ट्रम और भारतीय रुपया। ठीक है, तो ये है इंडिया और यहाँ पर स्थित है भूटान। दोस्तों, भूटान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन तटस्थ देश है जो उत्सर्जन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत कम मात्रा में छोड़ता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब बहुत अधिक मात्रा में करता है। भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, अभी हाल ही में WHO के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि भूटान में जो रूबेला रोग है ये समाप्त हो चुका है। 2019 में भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था और विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल भूटान में खोला गया है। इस पॉइंट को जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा जमैका। यानी कि भारत के द्वारा जमैका के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी आपको पता है कि जमैका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रियो होलनेस, ये भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो इस यात्रा के दौरान भारत और जमैका के बीच में कई समझौते हुए हैं। तो 4 मुख्य समझौते हुए हैं जिसमें वित्तीय समावेशन, खेल कूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और डिजिटल भुगतान को लेकर के समझौता हुआ है। तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि भारत जमैका के सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा। इसके अलावा जो जमैका के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रियो होलनेस, उन्होंने ये कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का समर्थन करते हैं।
जमैका की बात करें तो यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बीच में स्थित है और ये कैरेबियन सी में स्थित देश है। राजधानी इसकी किंगस्टन है और करेंसी है जमैकन डॉलर। और चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं और प्रधानमंत्री हैं एंड्रियो होलनेस। और आपको याद रखना है कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, शहरी शासन सूचकांक यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा केरल। तो देखिए यहाँ पर सूचकांक का नाम ही क्या है, अर्बन गवर्नेंस, यानी कि शहरों में किस प्रकार की शासन प्रणाली चलती है, इसको लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। अब सवाल आता है कि ये इंडेक्स जारी किसने किया है? तो ये इंडेक्स जारी किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान है और जो प्रजा फाउंडेशन है, तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो शहरी सरकारों को सशक्त बनाना, यानी कि कहाँ पर नगर निगम, नगर पालिकाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, इसको लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया था। तो टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहला स्थान केरल का, दूसरा ओडिशा का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का, चौथा है छत्तीसगढ़ का और पांचवा स्थान है मध्य प्रदेश का। यानी यहाँ पर जो शहर हैं, यहाँ पर शहरों में जो शासन प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल रही है। और सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले या जहाँ पर शहरों का जो शासन है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, उन राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और चंडीगढ़ शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को जारी किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसमें 97 देश शामिल किए गए थे। रूस इसमें पहले स्थान पर था और 10वें स्थान पर इंडिया। एआई तत्परता सूचकांक 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें 174 देश शामिल थे। सिंगापुर पहले और भारत 72वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसमें 132 देश शामिल किए गए थे। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है और 39वें स्थान पर इंडिया रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोबी संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें अमेरिका पहले और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक समिट हुआ है जिसे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहा गया है। तो इसका आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की पहली यात्रा पर आए हुए थे। यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यूएई के अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाए। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिव्यांशी ने। तो दिव्यांशी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा टीम के साथ भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार से मुकेश नैलावल्ली ने व्यक्तिगत रूप से और टीम स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सूरज शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है और पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से और टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पेरू के लीमा शहर में। देखिए, यहाँ पर बात हुई थी आईएसएसएफ की, तो इसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके सदस्य हैं 150। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी और ये शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। पेरू की भी बात कर लेते हैं। तो पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर आप पेरू को देख सकते हैं। राजधानी है इसकी लीमा और करेंसी है नुइबो सोल। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं दीना वोलू आर्टे। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? अमेजन, ओकायली और माद्रे डी डियोस।
दोस्तों ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राजील। यहाँ पर आप इसकी सीमा देख सकते हैं, इतना बड़ा है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा पटना में। तो बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है महात्मा गांधी की 155वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2024 को। उद्घाटन किसने किया था? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। अब बापू टावर है, इसका मतलब ये गांधी जी से संबंधित टावर है और यहाँ पर गांधी जी के जीवन से संबंधित जो चीजें हैं वो उकेरी गई हैं और ये तांबे से बना हुआ है। यहाँ पर आप उस बापू टावर को देख सकते हैं और इसकी लागत जो आई है वो है 129 करोड़ की। हाल ही में स्थापित की गई कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। जैसे 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा जेवर एयरपोर्ट में स्थापित की जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 125 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 7 फीट की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में स्थापित की गई है अभी हाल ही में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में शुरू हुआ है। पहले ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश के हालात खराब हो चुके हैं, वहां पर गवर्नमेंट ही नहीं है, तो अब ये वर्ल्ड कप UAE में ट्रांसफर किया गया था। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन ICC के द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें 10 टीमें हिस्सा लेगी। 2023 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो अब 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, बात हुई है इंडियन नेवी की, तो आपको याद रखना है कि हर साल भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? प्रशांत किशोर ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? हजारीबाग झारखंड से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। किस देश ने 142 वर्षों के बाद अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है? ब्रिटेन। वायुसेना दिवस परेड का आयोजन 8 अक्टूबर 2024 को कहां किया जाएगा? चेन्नई में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन बना है? भारत। पीएम मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। 50वें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जूलिया रॉबर्ट्स को। दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन बना है? भारत जैन। GMR ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण किया है? हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार सक्सेना। टाइफून क्रेथॉन किस देश? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार सक्सेना। टाइफून क्रेथॉन ने किस देश को प्रभावित किया है? ताइवान को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां डिस्कस करेंगे। तो डेविस कप पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत सन 1900 में की गई थी। फेड कप ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। थॉमस कप ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी। उबेर कप ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी।
मर्केडा कप ये फुटबॉल से संबंधित है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। राइडर कप जो कि गोल्फ से रिलेटेड है और पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। चलिए अब हम सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? बैडमिंटन। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? बिहार। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में निषाद कुमार ने हाई जंप इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। अब तक का सबसे ज्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है? ईरान। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? गुजरात। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ब्रुसेल्स बेल्जियम बताया हुआ है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो पेड कोर्स मिल जाएगा, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए 3 अक्टूबर 2024 को ऐप पर जो टेस्ट आयोजित किया गया था उसके विजेता कौन है? शिवदीन शर्मा, अर्जुन, आदित्य, सोनू, खुशी, अभिषेक, विवेक कुमार, पंकज, अमित और अनिल कुमार। तो ये इसके विनर हैं। आप भी टेस्ट दे सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का। आप ऐप पर जाइए और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाइए, तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा और टेस्ट देंगे तो आपकी रैंक भी यहाँ पर आ सकती है। दोस्तों ऐप पर आपको जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये भी बिल्कुल फ्री में। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करें तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आप हमारे WhatsApp चैनल और Instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।